हेलो एवरीवन, दिस इज आवर चैप्टर न्यूक्लियर चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और आज की क्लास का अपना टॉपिक है आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। एक बहुत फेमस इक्वेशन है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जिसको आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन बोलते हैं। मास और एनर्जी में इंटरकनेक्टेड एक इक्वेशन है। मास से भी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, एनर्जी से भी मास बन सकता है। ठीक है, आइंस्टीन ने ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उस इक्वेशन का यूज लेके अपन देखेंगे, फिर आगे की क्लास में वो आई कैसे वो इक्वेशन वो किस तरह से डिराइव हुई वो भी अपन सीखेंगे। तो देखिए क्या है आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन ये है E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहां पर डेल्टा एम क्या होता है? डेल्टा एम को बोलते हैं मास लॉस्ट, और सी किसके लिए रिप्रेजेंट करा गया है? स्पीड ऑफ लाइट। इसके लिए रिप्रेजेंट करा गया है। तो अगर कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, चाहे वो फिजन हो, कोई हैवी एटम स्प्लिट हो रहा है, चाहे फ्यूजन हो, चाहे लाइट एटम जुड़ के एक हैवी एटम बन रहा है, कोई सी भी रिएक्शन हो, कुछ पेरेंट एटम का मास लॉस होता ही है, और वो लॉस मास किस में बदल जाता है? एनर्जी में। ऐसा आइंस्टीन ने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जब भी कोई चीजें जुड़ती है या टूटती है तो कुछ मास लॉस होता है, दैट मास गेट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और कितनी एनर्जी बनेगी उसकी कैलकुलेशन के लिए एक इक्वेशन उसने बताई। इसका डेरिवेशन जैसे मैंने बोला कि अपन आगे की क्लासेस में सीख लेंगे। तो यहां पर E फॉर एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, डेल्टा एम मास लॉस्ट, सी स्पीड ऑफ लाइट। इसको केजी में रखा जाएगा, इसको मीटर पर सेकंड में रखा जाएगा, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ गया, और दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसकी यूनिट है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, एनर्जी की यूनिट। इसको जूल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं आइंस्टीन एनर्जी मास रिलेशन। एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका यूज लेना सीखेंगे। चलिए अब देखें इसका यूज कैसे लेंगे, किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे किसी न्यूमेरिकल के अंदर। यहां पर मास को केजी में लेना है। ठीक है, सपोज करिए मास को अपन ने केजी में ले लिया, x ग्राम मान लो अपन को मास दे रखा है x ग्राम। मास ग्राम में भी दिया जा सकता है, और मास इन U भी दिया जा सकता है, U फॉर यूनिफाइड मास। इस दोनों फॉर्म में मास को दिया जा सकता है। अगर इन दोनों फॉर्म में है तो उनको केजी में बदल दें। ग्राम को केजी में कैसे बदलते हैं? डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं। सपोज करिए कि आपको दे रखा है ये मास 0.2 ग्राम लेट। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम, ये मास लॉस्ट दे रखा है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू सी स्क्वायर, सी मतलब 3 इंटू 10⁸, स्क्वायर मतलब 2 बार, और ये ग्राम में है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर ये इन द टर्म ऑफ U दे रखा है, उसको केजी में बदलना है, तो कैसे बदलें? एक U का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो सपोज करिए आपको दे रखा है मास लॉस्ट इक्वल्स टू 0.05 U। तो इन द टर्म ऑफ kg आप क्या लिखेंगे? 0.05, और U का मतलब क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ये मास केजी में आने के बाद फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर। मास की जगह आप लिख देंगे 0.05 इंटू 1.66 इंटू 10⁻27, सी की जगह 3 इंटू 10⁸, 2 बार है तो 2 बार लिख दें, और फिर इसका कैलकुलेशन करके आंसर जूल में दिया जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि ये आंसर रिप्रेजेंट करो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो कैसे करेंगे? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल।
सपोज करिए कि आपके एनर्जी आया, मान लीजिए 2 × 10⁻36 जूल आया, लेट। तो यहाँ पर अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में लिखना है तो 2 × 10⁻36 और जूल की जगह आप लिख दें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 1.6 × 10⁻13 और फिर आप कैलकुलेशन इसकी करें। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये 3 बातें मैंने आपको सिखा दी है। पहली बात मैंने आपको ये सिखाई कि अगर ग्राम में देंगे तो सिंपल सा केजी में कैसे बदलोगे। सेकंड चीज़ मैंने आपको सिखाई कि अगर इन द टर्म ऑफ यू दे रखा है तो उसको केजी में कैसे बदल के एनर्जी निकालोगे। तीसरी बात मैंने तुम्हें बताई कि अगर आंसर अपने जूल में आ गया इस तरह से, उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो क्या करना है 1.6 × 10⁻13 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में इसको लिख लें। अब सपोज करिए आपको कह रहे हैं कि एनर्जी बताएं कितनी प्रोड्यूस होगी बाय 1 U मास ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, 1 U मास का लॉस हुआ, तो उससे मतलब कितनी एनर्जी बनी, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो कैसे करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला Δmc², मास लॉस कितना है 1 U, C की वैल्यू 3 × 10⁸, स्क्वायर है तो 2 बार। 1 U का मतलब केजी में कितना होगा 1.66 × 10⁻27 kg, 3 × 10⁸ 2 बार। ये किस में आएगा, जूल फॉर्मेट में। अगर आपको इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मेट में देना है तो क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिखने के बाद इस जूल को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना होता है तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻13। ये फिर जूल बदल जाता है किसमें, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंसर आप याद कर लें 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्स, मतलब 1 U से इतनी एनर्जी बनती है। इस कैलकुलेशन को याद भी कर लें, ये बहुत यूज आने वाली है इसलिए लर्न भी कर लें। ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब एक क्वेश्चन और अपन करते हैं, कन्वर्ट 16 मिलीग्राम इनटू एनर्जी। अगर 16 मिलीग्राम मास कंप्लीटली एनर्जी में बदल दिया जाए तो कितनी एनर्जी बनेगी, ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, E = Δmc²। अभी फॉर्मूला बना कैसे, इसका डेरिवेशन भी सिखाया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको यूज देना सीखते हैं। 16 मिलीग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000, और ग्राम को भी किलोग्राम में बदलोगे तो एक बार और डिवाइड बाय 1000। तो 16 मिलीग्राम का मतलब 16 × 10⁻6 किलोग्राम। भाई देखो 16 मिलीग्राम, इसको ग्राम में बदलो तो 16/1000 ग्राम। अब इसको भी केजी में बदलोगे तो ये तो है ही, ग्राम को केजी में कैसे बदलता है, डिवाइड बाय 1000 कर देता है, ये चीज़ है ना। चलो C की स्क्वायर करना है तो 3 × 10⁸ 2 बार कर दें। अब इसको सॉल्व करें। अच्छा, अब आंसर अपने को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ये मोस्ट कॉमन यूनिट है एनर्जी निकालने की, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 16 हो गया, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸, और ये 6 जीरो आप पर दिख रहे होंगे, तो ये 3 और 3 6 जीरो से ये अगर कैंसिल कर दें तो ये 2 ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बदलते हैं, 1.6 × 10⁻13 ऐसे बदलते हैं। ये पॉइंट हटा देंगे तो 10 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 16 से फिर ये 16 कट जाएगा। ठीक है, अब 8 और 2 कितना दिख रहा है 10, और ये कितना दिख रहा है 13। देखिए इसको एक बार लिख देते हैं, 3 × 10⁸ और 2 10 और 1 11, और ये कितना आ रहा है 10⁻13। किस फॉर्मेट में आ रहा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक बात। अच्छा, ये 3 × 10⁸ अपन ने एक बार लिखा, 3 × 10⁸ एक बार और लिखना था, लेकिन 3 लिखना मिस हो गया है, तो 3 और इसमें यहाँ पर लिख दें। अब क्या करें, 11 और ये 13 ऊपर जाएगा तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, दिस इज 9
इंटू 3 क्या होता है 9 इंटू 10⁻⁻13, ऊपर जाएगा +13 हो जाएगा, दिस इज 24 और यूनिट क्या आएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब देखें, एक क्वेश्चन और दे रखा है, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन बम्बार्ड करा गया तो ब्रेकडाउन होके बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन बने। इसका 235 एटॉमिक मास होता है, 92 एटॉमिक नंबर, 141, 56, 92, 36 और 3 न्यूट्रॉन और बने। ठीक है, अब लेकिन ये एग्जैक्ट मास नहीं है। एग्जैक्ट क्या है यूरेनियम का 235.0439, न्यूट्रॉन का एग्जैक्ट 1 नहीं होता, क्या होता है 1.0087 U। ये गिवन है क्वेश्चन में, अपन को कुछ याद नहीं करना। बेरियम का एग्जैक्ट होता है 140.9139, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली 141 लिख दिया। क्रिप्टॉन का होता है 91.8973। न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का इतना होता है तो 3 न्यूट्रॉन का 3 इंटू ये क्वेश्चन में गिवन है डाटा। अब पूछ रहे हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो देखो, ये हो गया रिएक्टेंट का मास, ये क्या है रिएक्टेंट का मास, इसको ऐड करके देख लेते हैं एक बार। 1.0087 U, तो 9 और 7 कितने हो गए 16, 8, 9, 10, 11 और 1 12, 4 और 1 5, 0, 5 और 1 6, 3, 2। तो ये हो गया रिएक्टेंट का मास 236.0526। अब प्रोडक्ट देखते हैं, इसका मास कितना आएगा 9 और 10 और 3 13, 7, 8, 9, 10, 11, 11 और 6 17, 9, 10, 11, 12, 13, 9, 10, 18, 1, 2, 2 और 3 5, 9 और 10 और 3 13, दिस इज 235.8373 U। तो लिया इतना था, मिला इतना ही, तो बाकी कहाँ चले गया कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो कितना लॉस हुआ मास का, रिएक्टेंट का तो इतना था, माइनस कर दे प्रोडक्ट का 8373, इसको माइनस करके देखें। 6 में से 3 गया 3, ये 1 कैरी दे दो, 12 में से 7 गया तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, ये 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ से 5 रह जाएगा, 1 कैरी दे दो, 10 में से 8 गया तो 2, 5 में से 5 गया 0, दिस इज 0, दिस इज 0। तो कितना लॉस हुआ 0.2153 U। अब मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा mc²। और मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई थी, एनर्जी फ्रॉम 1 U होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.5 है ना, अप्रॉक्स 931.5 है। अपन ने 931 लिख दिया था, अप्रॉक्स ये है, 931 भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब एक U से इतनी एनर्जी निकलती है, पिछले क्वेश्चन में अपन ने सीखा था, इतने U से कितनी निकलेगी एनर्जी फ्रॉम, तो कोई भी क्वेश्चन है इस तरह से करना है, 0.2153 U कितनी होगी 931.5 इंटू 0.2153 U। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 0.2153 को इससे, एक U से इतनी एनर्जी निकलती है तो इतने U से कितनी निकलेगी, इनटू दैट कर देंगे, तो करीबन आपके आंसर आ जाएगा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लें एक बार, अप्रॉक्स आंसर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अच्छे से देख लें एक एक स्टेप। अब कोई भी क्वेश्चन आए इसी तरह से करना है, रिएक्टेंट का मास ऐड कर देना, प्रोडक्ट का ऐड कर देना, डिफरेंस कर देना, U के फॉर्म में मास आ जाएगा आपके, जनरली U के फॉर्म में गिवन आएगा। अब 1 U से एनर्जी मिलती है 931.5 करीबन, तो 0.2153 से कितनी मिलेगी, इसको इंटू कर दें, दिस इज अप्रॉक्स 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो जैसा अपन ने ये इस तरह की इक्वेशन से कराया, कोई भी इक्वेशन आ जाए, अपन को रिएक्टेंट का मास गिवन आएगा, प्रोडक्ट का मास गिवन आएगा, तो जो डिफरेंस है वो मास लॉस्ट है। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास लॉस होता है, केमिकल रिएक्शन में नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शन में तो नई चीज ही बन गई, एटम ही टूट रहा है, नई चीजें बन रही है, तो उस दौरान कुछ मास लॉस होता है और वो एनर्जी में बदल जाता है। और आइंस्टीन ने बताया था कि उससे कैसे अपन एनर्जी कैलकुलेट करें, E = डेल्टा mc² फॉर्मूले से कर देंगे। आगे की क्लासेस में अपन इसके डेरिवेशंस भी देख लेंगे। आप यहाँ तक अपनी कॉपी के नोट्स बना लें, अच्छे से कर लें न्यूमेरिकल। तब तक के लिए गुड बाय।